नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेशी एकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ में एक नए सब्जेक्ट का प्रारंभ करने जा रहे हैं, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। इसमें हम डिस्कस करेंगे रतनपुर के कलचुरी वंश, रायपुर के कलचुरी वंश, फड़ी नागवंश, कांकेर के सोमवंश, छिंदक नागवंश तथा काकतीय वंश। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। ध्यान दीजिएगा। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम डिस्कस करने वाले हैं रतनपुर के कलचुरी वंश। पहला हम डिस्कस करेंगे रतनपुर के कलचुरी वंश। रतनपुर के कलचुरी वंश, इनका शासन काल रहा है, रतनपुर के कलचुरी वंश का शासन काल रहा है 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रतनपुर के कलचुरी वंश। इनका शासन काल रहा है 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक। रतनपुर के कलचुरी वंश, रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक हुए हैं, रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक हुए हैं, रतनपुर के कलचुरी वंश के शासक है, संस्थापक है कलिंग राज। कलिंग राज, ध्यान दीजिएगा, रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक है कलिंग राज। कलिंग राज, रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक है कलिंग राज। रतनपुर के कलचुरी वंश के शासन काल रहा है 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक। इसके बाद दूसरा देखते हैं रायपुर के कलचुरी वंश। अगला है रायपुर के कलचुरी वंश। रायपुर के कलचुरी वंश, रायपुर के कलचुरी वंश, ध्यान दीजिएगा, रायपुर के कलचुरी वंश का शासन काल रहा है 1300 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। 1300 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक, रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक, रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक। ध्यान दीजिएगा, रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक के लिए पहला देखते हैं रायपुर के कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक है लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति। ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार, के शिलालेख के अनुसार ब्रह्मदेव राय, जो कि स्वयं है रायपुर के कलचुरी वंश के एक शासक, जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक है लक्ष्मी देव। लक्ष्मी देव
या इनका दूसरा नाम है लक्ष्मीपति, लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति। जबकि रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक अर्थात संस्थापक माने जाते हैं रामचंद्र देव। रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक या संस्थापक माने जाते हैं रामचंद्र देव। जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम तथा रायपुर गजेटियर के अनुसार रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम व रायपुर गजेटियर के अनुसार रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं केशव देव। अलेक्जेंडर कनिंघम व रायपुर गजेटियर के अनुसार रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं केशव देव। इन्हें हम आगे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो रतनपुर मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास में हमें डिस्कस करना है। रतनपुर के कलचुरी वंश, इनका शासन काल रहा है 1000 से लेकर 1741 ईस्वी तक। रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं कलिंग राज। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रायपुर के कलचुरी वंश का शासन काल रहा है 1300 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक, और इसके 3 संस्थापक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं लक्ष्मीदेव या लक्ष्मीपति। रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक या संस्थापक रहे हैं रामचंद्र देव। जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम व रायपुर गजेटियर के अनुसार रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं केशव देव। इसके बाद मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम डिस्कस करेंगे फणिनाग वंश। अगला है फणिनाग वंश, इनकी राजधानी रही है कवर्धा। फणिनाग वंश का शासन काल रहा है 11वीं शताब्दी से लेकर 1413 ईस्वी तक। कवर्धा में फणिनाग वंश का शासन काल रहा है, इनका शासन काल रहा है 11वीं शताब्दी से लेकर 1413 ईस्वी तक। 1413 ईस्वी तक, ध्यान दीजिएगा। फणिनाग वंश के संस्थापक रहे हैं अहिराज। फणिनाग वंश के संस्थापक रहे हैं अहिराज। ध्यान दीजिएगा, फणिनाग वंश के संस्थापक है अहिराज। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कांकेर के सोमवंश। ध्यान दीजिएगा। अगला है कांकेर के सोमवंश। अगला हम डिस्कस करेंगे कांकेर के सोमवंश का शासन काल रहा है 1191 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। कांकेर के सोमवंश का शासन काल रहा है 1191 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक रहे हैं सिंहराज। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक रहे हैं सिंहराज। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक रहे हैं सिंहराज। ध्यान दीजिएगा।
मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम डिस्कस करेंगे रतनपुर के कलचुरी वंश, इनका शासनकाल रहा है 1000 से लेकर 1741 ईस्वी और इसके संस्थापक रहे हैं कलिंग राज। रायपुर के कलचुरी वंश, इनका शासनकाल रहा है 1300 से लेकर 1750 ईस्वी तक। रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार रहे हैं लक्ष्मीदेव या लक्ष्मीपति। रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक या संस्थापक रहे हैं रामचंद्र देव। अलेक्जेंडर कनिंघम व रायपुर गजेटियर के अनुसार रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं केशव देव। कवर्धा राजधानी रही है फणी नागवंश। फणी नागवंश का शासनकाल रहा है 11वीं शताब्दी से लेकर 1413 ईस्वी तक और इसके संस्थापक रहे हैं अहिराज। कांकेर के सोमवंश, इनका शासनकाल रहा है 1191 से लेकर 1320 तक। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक रहे हैं सिंह राज। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, छिंदक नाग वंश। अगला है छिंदक नाग वंश। अगला है छिंदक नाग वंश। छिंदक नाग वंश, अगला है छिंदक नाग वंश। छिंदक नाग वंश का शासनकाल रहा है 1023 से लेकर 1324 ईस्वी तक। छिंदक नागवंश का शासनकाल रहा है 1023 से लेकर 1324 ईस्वी तक। छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश के संस्थापक, ध्यान दीजिएगा, छिंदक नागवंश के संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण। नृपति भूषण, छिंदक नागवंश के संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण। छिंदक नागवंश के संस्थापक नृपति भूषण। छिंदक नागवंश के संस्थापक नृपति भूषण और इनकी प्रथम राजधानी रही है भ्रमरकोट या बारसूर, जिसे हम मैपिंग वाइज डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला पकड़ना है काकतीय वंश। काकतीय वंश, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में अगला हम डिस्कस करेंगे काकतीय वंश। काकतीय वंश का शासनकाल रहा है छिंदक नागवंश की समाप्ति के बाद अर्थात 1324 से लेकर 1947 भारत स्वतंत्र होने तक। काकतीय वंश, काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं अन्नम देव। काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं अन्नम देव। काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं अन्नम देव। काकतीय वंश का शासनकाल रहा है 1324 से लेकर 1947 तक, ध्यान दीजिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम 6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रतनपुर के कलचुरी वंश। इनका शासनकाल रहा है 1000 से लेकर 1741 ईस्वी और रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं कलिंग राज। रायपुर के कलचुरी वंश, इनका शासनकाल रहा है 1300 से लेकर 1750 ईस्वी तक। इसके संस्थापक 3 प्रकार से माने जाते हैं। ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं लक्ष्मीदेव या लक्ष्मीपति। रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक या संस्थापक रहे हैं रामचंद्र देव। अलेक्जेंडर कनिंघम व रायपुर गजेटियर के अनुसार रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं केशव देव। अगला हम डिस्कस करेंगे फणीनाग वंश। फणीनाग वंश का शासनकाल रहा है 11वीं शताब्दी से लेकर 1413 ईस्वी और इसके संस्थापक रहे हैं अहिराज। कांकेर के सोमवंश, इनका शासनकाल रहा है 1191 से लेकर 1320 ईस्वी तक और कांकेर के सोमवंश के संस्थापक रहे हैं सिंह राज। अगला है छिंदक नाग वंश। छिंदक नाग वंश का शासनकाल रहा है 1023 से लेकर 1324 ईस्वी तक और इसके संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण। काकतीय वंश, इनका शासनकाल रहा है 1324 से लेकर 1947 तक और काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं अन्नम देव। तो आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, ध्यान दीजिएगा।
मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है बस्तर संभाग, यह आपका है बस्तर संभाग। मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, यह आपका है बिलासपुर और यह है सरगुजा संभाग। जिला है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा। यह है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम डिस्कस करेंगे। यहां पकड़ना है रतनपुर, रतनपुर, यहां पकड़ना है रायपुर, रतनपुर, रायपुर। यह आपका है कबीरधाम में कवर्धा, कवर्धा। यह कांकेर में पकड़ना है कांकेर, कांकेर। यहां पकड़ना है दंतेवाड़ा में भ्रमरकोट अर्थात बारसूर, बारसूर, भ्रमरकोट, भ्रमरकोट अर्थात बारसूर, भ्रमरकोट। यहां पकड़ना है बस्तर में मनदोता, मनदोता, यह पकड़ना है मनदोता। ध्यान दीजिएगा, यह है राजधानियां। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे पहले पकड़ते हैं रतनपुर। रतनपुर में हम डिस्कस करेंगे रतनपुर के कलचुरी वंश, रतनपुर के कलचुरी वंश, रतनपुर के कलचुरी वंश। रतनपुर के कलचुरी वंश का शासन काल रहा है 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक। रतनपुर के कलचुरी वंश का शासन काल रहा है 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक। और रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं, रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं कलिंग राज, कलिंग राज, कलिंग राज। रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं कलिंग राज। दूसरा पकड़ना है रतनपुर के कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, अंतिम स्वतंत्र शासक, अंतिम स्वतंत्र शासक। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर के कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, रतनपुर के कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। जबकि अंतिम शासक माने जाते हैं, अंतिम शासक माने जाते हैं मोहन सिंह, मोहन सिंह।
ध्यान दीजिएगा, रतनपुर के कलचुरी वंश, रतनपुर के कलचुरी वंश, ध्यान दीजिएगा, रतनपुर के कलचुरी वंश का शासन काल रहा है और इनकी राजधानी रही है बिलासपुर में, रतनपुर, ध्यान दीजिएगा, रतनपुर के कलचुरी वंश, रतनपुर के कलचुरी वंश का शासन काल रहा है 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक। रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक है कलिंग राज। अंतिम स्वतंत्र शासक माने जाते हैं रघुनाथ सिंह, जबकि अंतिम शासक हुए मोहन सिंह। रतनपुर के कलचुरी वंश का शासन काल रहा है 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक। रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंग राज, अंतिम स्वतंत्र शासक रघुनाथ सिंह, अंतिम शासक मोहन सिंह। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह पकड़ना है रायपुर। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रायपुर, यह पकड़ना है रायपुर। रायपुर के कलचुरी वंश, अगला है रायपुर के कलचुरी वंश, रायपुर के कलचुरी वंश जिसकी राजधानी रही है मुख्य तौर पर रायपुर। रायपुर के कलचुरी वंश, इनका शासन काल रहा है 1300 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। रायपुर के कलचुरी वंश, इनका शासन काल रहा है 1300 से लेकर 1750 ईस्वी तक, 1300 से लेकर 1750 ईस्वी तक इनकी राजधानी रही है रायपुर। रायपुर के कलचुरी वंश, इनका शासन काल रहा है 1300 से लेकर 1750 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बात करते हैं ब्रह्मदेव राय। अगर संस्थापक की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार से संस्थापक माने गए हैं। पहला ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार, ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार, ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति, ध्यान दीजिएगा। जबकि दूसरा देखते हैं रायपुर में कलचुरी शाखा के, रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक, रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक माने जाते हैं रामचंद्र देव। इसे हम जब स्टोरी वाइज डिस्कस करेंगे तो ये हमें काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी सिर्फ हमें इनके नाम दिमाग में बैठाने हैं, फिर इसे हम स्टोरी वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे है अलेक्जेंडर कनिंघम व रायपुर गजेटियर के अनुसार, रायपुर गजेटियर के अनुसार रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं केशव देव। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं अंतिम शासक की, के रायपुर के कलचुरी वंश के अंतिम शासक, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं रायपुर के कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक जो किसी की अधीनता में शासन नहीं किए हैं। अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं अमर सिंह। लेकिन रायपुर के कलचुरी वंश के अंतिम शासक इस वंश के अंतिम शासक रहे हैं शिवराज सिंह। इस वंश के अंतिम शासक रहे हैं शिवराज सिंह।
रायपुर के कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं अमर सिंह, जबकि अंतिम शासक रहे हैं शिवराज सिंह। आगे हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, यह आपका पकड़ना है कवर्धा। कवर्धा में शासन रहा है फणिनाग वंश का। कवर्धा में शासन रहा है फणिनाग वंश का। फणिनाग वंश का शासन काल रहा है 11वीं शताब्दी से लेकर 1413 ईस्वी तक। 11वीं शताब्दी से लेकर 1413 ईस्वी तक, ध्यान दीजिएगा। कवर्धा राजधानी रही है फणिनाग वंश की। इनका शासन काल रहा है 11वीं शताब्दी से लेकर 1413 ईस्वी तक। फणिनाग वंश के संस्थापक रहे हैं, फणिनाग वंश के संस्थापक, ध्यान दीजिएगा, फणिनाग वंश के संस्थापक रहे हैं अहिराज, अहिराज। जबकि फणिनाग वंश के अंतिम शासक, फणिनाग वंश के अंतिम शासक, फणिनाग वंश के अंतिम शासक, ध्यान दीजिएगा, मोनिंग देव। फणिनाग वंश के अंतिम शासक रहे हैं मोनिंग देव, मोनिंग देव। फणिनाग वंश के अंतिम शासक रहे हैं मोनिंग देव। कवर्धा इनकी राजधानी रही है फणिनाग वंश की। फणिनाग वंश की राजधानी रही है कवर्धा। इनका शासन काल रहा है 11वीं शताब्दी से लेकर 1413 ईस्वी तक। फणिनाग वंश के संस्थापक रहे हैं अहिराज और फणिनाग वंश के अंतिम शासक रहे हैं मोनिंग देव। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांकेर के सोम वंश, ध्यान दीजिएगा। अगला है कांकेर के सोम वंश, ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांकेर के सोम वंश। अगला है कांकेर के सोम वंश। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांकेर के सोमवंश। कांकेर के सोमवंश का शासन काल रहा है 1191 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। कांकेर के सोमवंश की राजधानी रही है कांकेर। कांकेर के सोमवंश की राजधानी रही है कांकेर, ध्यान दीजिएगा। कांकेर के सोमवंश की राजधानी रही है कांकेर। इनका शासन काल रहा है 1191 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक, ध्यान दीजिएगा। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक रहे हैं, कांकेर के सोमवंश के संस्थापक रहे हैं सिंहराज, सिंहराज। और कांकेर के सोमवंश के अंतिम शासक, कांकेर के सोमवंश के अंतिम शासक रहे हैं भानुदेव, भानुदेव। कांकेर के सोमवंश के अंतिम शासक रहे हैं भानुदेव। कांकेर के सोमवंश की राजधानी रही है कांकेर। कांकेर के सोमवंश का शासन काल रहा है 1191 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी। इसके संस्थापक रहे हैं सिंहराज और इसके अंतिम शासक रहे हैं भानुदेव। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भ्रमरकोट। दंतेवाड़ा में है भ्रमरकोट, जिसका आज का नाम है बारसूर, ध्यान दीजिएगा, भ्रमरकोट बारसूर। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भ्रमरकोट बारसूर। भ्रमरकोट बारसूर, यहां पर शासन रहा है छिंदक नाग वंश का, छिंदक नाग वंश का, छिंदक नाग वंश का, ध्यान दीजिएगा, छिंदक नाग वंश का शासन रहा है बारसूर, भ्रमरकोट, आज के दंतेवाड़ा में छिंदक नाग वंश। छिंदक नाग वंश का शासन काल रहा है 1023 ईस्वी से लेकर 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। छिंदक नाग वंश का शासन काल रहा है 1023 से लेकर 1324 ईस्वी तक, छिंदक नाग वंश। इनकी राजधानी रही है बारसूर, उस समय का भ्रमरकोट। छिंदक नागवंश का शासन काल रहा है 1023 से लेकर 1324 ईस्वी तक। छिंदक नागवंश के संस्थापक, ध्यान दीजिएगा, छिंदक नागवंश के संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण, नृपति भूषण। छिंदक नागवंश के संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण। और छिंदक नागवंश के अंतिम शासक, ध्यान दीजिएगा, छिंदक नागवंश के अंतिम शासक रहे हैं हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक रहे हैं हरिश्चंद्र देव और संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण। इसके बाद देखते हैं बस्तर का मंदोता। बस्तर का मंदोता ये राजधानी रही है काकतीय वंश की। बस्तर का मंदोता ये राजधानी रहा है काकतीय वंश का।
काकतीय वंश। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं काकतीय वंश। काकतीय वंश का शासनकाल रहा है छिंदक नागवंश के जस्ट बाद अर्थात 1324 ईस्वी से लेकर भारत स्वतंत्र होने तक 1947 तक। काकतीय वंश ये पकड़ना है, काकतीय वंश। काकतीय वंश का शासनकाल रहा है 1324 से लेकर 1947 तक और इनकी राजधानी रही है बस्तर का मंदोता। काकतीय वंश 1324 से लेकर 1947। काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं अन्नम देव। काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव, ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव। काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं अन्नम देव। काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं अजमेर सिंह। काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं अजमेर सिंह। काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं अजमेर सिंह। और काकतीय वंश के अंतिम शासक, काकतीय वंश के अंतिम शासक ये हुए हैं प्रवीर चंद भंजदेव। प्रवीर चंद भंजदेव, प्रवीर चंद भंजदेव, ध्यान दीजिएगा, प्रवीर चंद भंजदेव। काकतीय वंश के अंतिम शासक हुए हैं प्रवीर चंद भंजदेव। प्रवीर चंद भंजदेव, काकतीय वंश के अंतिम शासक प्रवीर चंद भंजदेव। तो इस प्रकार से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला देखते हैं, रतनपुर राजधानी रही है। रतनपुर के कलचुरी वंश, इनका शासन काल रहा है 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक। रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं कलिंग राज। इसके अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं रघुनाथ सिंह और अंतिम शासक रहे हैं मोहन सिंह। रायपुर के कलचुरी वंश का शासन रहा है। रायपुर के कलचुरी वंश के राजधानी रही है रायपुर। रायपुर के कलचुरी वंश का शासन काल रहा है 1300 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। इसके संस्थापक रहे हैं ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार लक्ष्मी देव लक्ष्मीपति। रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक या संस्थापक रहे हैं रामचंद्र देव। अलेक्जेंडर कनिंघम व रायपुर गजेटियर के अनुसार रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं केशव देव। जबकि अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं अमर सिंह, जबकि अंतिम शासक रहे हैं शिवराज सिंह। कवर्धा राजधानी रही है फणी नागवंश। फणी नागवंश का शासन काल रहा है 11वीं शताब्दी से लेकर 1413 ईस्वी तक। फणी नागवंश के संस्थापक रहे हैं अहिराज और इसके अंतिम शासक रहे हैं मोनिंग देव। कांकेर राजधानी रही है कांकेर के सोमवंश। इनका शासन काल रहा है 1191 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी। इसके संस्थापक रहे हैं सिंहराज और अंतिम शासक रहे हैं भानु देव। आगे है बारसूर या भ्रमरकोट, दंतेवाड़ा में बारसूर में छिंदक नागवंश का शासन रहा है 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी। इसके संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण और अंतिम शासक रहे हरिश्चंद्र देव। बस्तर के मंदोता में काकतीय वंश का शासन काल रहा है 1324 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक और इसके संस्थापक रहे हैं अन्नम देव। अंतिम स्वतंत्र शासक रहे अजमेर सिंह। अंतिम शासक रहे प्रवीर चंद भंज देव। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये 6 वंश को हमें डिस्कस करना है और 6 के 6 वंश शिव धर्म को मानते थे। ध्यान दीजिएगा, ये 6 के 6 वंश शिव धर्म के अनुयायी थे। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर के कलचुरी वंश, इनका धर्म था शिव वंश। फणी नागवंश, इनका धर्म था शिव वंश। कांकेर के सोमवंश, इनका धर्म था शिव वंश। रायपुर के कलचुरी वंश, इनका धर्म था शिव वंश। बारसूर के छिंदक नागवंश, इसका धर्म था शिव वंश और काकतीय वंश, इनका धर्म था शिव वंश। अर्थात मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम 6 वंश को डिस्कस करने जाएंगे। यहां पर सभी का धर्म था शिव वंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास।